नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ कहा कि अब बहरोड के अंदर अवैध शराब की दुकानें नहीं चलेंगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि समय पे अगर अधिकारी नहीं माने तो एक जन आंदोलन भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बहरोड विधायक इतना कमजोर भी नहीं है कि उनको मैनेज किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रिंट रेट से अधिक रेट पर शराब बेची गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं बलजीत यादव ने और क्या कहा अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आइए देखते हैं। जगह जगह पे अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, जो नकली बनाई हुई शराब भी है, हरियाणा की भी शराब है, राजस्थान की भी शराब है। उन सबको तुरंत उन दुकानों को बंद करिए, इससे क्राइम बढ़ रहा है। जैसे थानागाजी जो गैंग रेप कांड का मुख्य अभियुक्त था छोटे लाल, वो भी जैसे अवैध ब्रांची दारू की चलाता था और ऐसे ही आवारा तत्व तो वहाँ पे बैठते थे और उन्होंने ये कांड किया। इसी तरह से रात के 12 बजे तक ये अवैध ब्रांचें खुली रहती हैं और इनके ऊपर आवारा टाइप के लोग बैठते हैं, गांव के बच्चे भी बैठते हैं, 12 बजे तक शराब पीते हैं, घर जाके घरवाली को मारते हैं, आस पड़ोस वाले से दंगा करते हैं। तो इन सबको बंद करो। और ऐसा जंगल राज कर रखा है मंथली दे के अधिकारियों को कि प्रिंट रेट से 1 रुपये भी ज़्यादा लेना अपराध है। लेकिन यहाँ मुझे बताया गया कि 1.5 गुना ज़्यादा रेट पे शराब बेची जा रही है। किसी का प्रिंट 109 रुपये है तो 140 रुपये, 130 रुपये, कोई 18 रुपये है किसी की कॉस्ट, उसके 50-50 रुपये लिए जा रहे हैं। मैंने आबकारी विभाग के अधिकारियों को कहा है कि आप कल उनको बोला कि आप तुरंत 1 दिन में समय दो कि प्रिंट रेट से 1 रुपये भी ज़्यादा बहरोड विधानसभा में नहीं लेने देंगे और अगर कोई लेता है तो आप उसके खिलाफ केस बनाइए। और अगर ओवर रेट लेने के 3 केस किसी दुकानदार पर बन जाते हैं तो उसी टाइम वो दुकान निरस्त हो जाती है। और जो ये 2 नंबरी लोग हैं, शराब माफिया हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी गलतफहमी में मत रह जाना कि आप कोई सिफारिश करा के या किसी को मंथली संतली दे के अधिकारियों को और आप यहाँ मन मर्जी से लूट करते रहेंगे या अवैध ब्रांचें चलाते रहेंगे। जब मैंने कहा कि अवैध ब्रांच नहीं चलेगी मेरे विधानसभा में तो मतलब नहीं चलेगी। जब मैंने कहा कि ओवर रेट नहीं बिकेगी तो नहीं बिकेगी। ये आप तय कर लो अब आपको चलानी है कि नहीं चलानी है। और बहरोड का विधायक ना किसी से दबता है ना मैनेज होता है, इसलिए ये मान के चलिए कि कार्रवाई होगी। हमने सिर्फ समय दिया है कि समय रहते हुए वो अपनी गलतियों को ठीक कर ले, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ, मेरा काम किसी को सज़ा देना नहीं है, मेरा काम सुधार करवाना है। तो मैं चाहता हूँ सुधार हो, इसलिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अभी भी उनके पास 2-3 दिन का समय है, लेकिन ओवर रेट जो बेच रहे हैं उसकी कंप्लेंट आ रही तो उसको तुरंत करेक्ट करें। और जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी आपसे ओवर रेट मांगता है तो आप उसका वीडियो बनाएं और उसका वीडियो बना के मुझे भी दें और आबकारी अधिकारियों को दें। और मैं भी जानता हूँ, मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ कि मैं किन लोगों से भिड़ रहा हूँ और मुझे इसका नुकसान भी होगा, लेकिन कोई ना कोई तो लड़ेगा ना इन 2 नंबरियों के खिलाफ, कोई ना कोई तो इन माफियाओं के खिलाफ लड़ेगा ना। किसी न किसी को तो लड़ना पड़ेगा कि जो गलत हो रहा है उसके लिए लड़ना पड़ेगा, तभी तो कोई चीज़ें ठीक होंगी। अगर हर आदमी डरता रहेगा, हर आदमी सिर्फ वोट की राजनीति करता रहेगा तो फिर तो ये माफिया राज पनपता रहेगा और ये क्राइम क्षेत्र में पनपता रहेगा, गुंडागर्दी बढ़ती रहेगी। और ये जो चोर लुटेरे ये आर्थिक रूप से जितने पावरफुल होंगे उतना ही ज़्यादा क्राइम बढ़ेगा। इसलिए इन पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि शरीफ आदमी सुकून शांति से क्षेत्र में रह सके। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने आज मोहल्ला जैतपुरा, सबलपुरा, पंजाबी मोहल्ला और सुनारों के मोहल्ले में पेयजल समस्या को लेकर के लोगों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा
कि आचार संहिता के कारण कुछ व्यवधान है, लेकिन जैसे ही 23 तारीख के बाद में चुनाव आचार संहिता हटेगी, पानी की माकूल व्यवस्था पूरे क्षेत्र में की जाएगी। उन्होंने मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुला करके साफ चेताया कि गर्मियों के अंदर किसी भी प्रकार की पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए, एक तो जनता का मेरा सीधा जुड़ाव है। कहीं पे भी पानी की समस्या होती है तो मेरी माताएं लोग, बुजुर्ग लोग मुझे डायरेक्ट फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, और मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, मैं यहाँ का विधायक हूँ, कि मैं खुद जाके और मौके पे देखूँ, प्रैक्टिकली देखूँ क्या समस्या है। कहीं मैं अधिकारी को कहूँ, वो कहे पानी आ रहा है, तो मुझे गुमराह ना कर पाए। और दूसरा, जब खुद विधायक भी घर घर जा कर के देखेगा तो निश्चित रूप से जो अधिकारी होता है वो भी फिर काम करने लगता है, काम की उसकी भी गति है वो तेज़ हो जाती है और हकीकत मुझे पता हो जाती है। पानी की गंभीर समस्या है, आचार संहिता वगैरह लग गई, बजट नहीं आया था। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि और समरसिबल वगैरह मैंने कहा प्रपोजल देना, ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शन करवाएंगे सरकार से और इस पानी की समस्या का स्थायी समाधान करेंगे। और कोशिश कर रहे हैं हम बहरोड के अंदर कि जल्दी 1-2 दिन के अंदर सभी जगह पानी ठीक से पहुंच जाएगा। और मैं जाकर के खुद पूछ रहा हूं तो बता भी रहे हैं कि काफ़ी सुधार हो गया है। और निश्चित रूप से पानी हर व्यक्ति को चाहिए गर्मी में, और पानी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, पीएचडी विभाग की भी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से हर आदमी को रिलीफ मिलेगी, यही मेरा कहना है। धूप में घूमना तो मैं तो खुद ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मेरे साथ गरीब मजदूर किसान जुड़े हुए हैं, उन सब ने बड़ी आशा के साथ मुझे विधायक बनाया, इसलिए ये मेरी ड्यूटी है, एहसान नहीं किसी को। बहरोड में आज तसिंग रोड से श्याम बाबा की झांकियां निकाली गई। बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग श्याम बाबा की झांकियां देखने के लिए उमड़ पड़ा। साथ ही आज मौसम ने शाम को अचानक पलटी खाई और मौसम सुहाना हो गया, क्योंकि कुछ हल्की बूंदों के साथ मौसम ठंडा होने से लोग गांव से देरी से पहुंचे। वहीं आज बहरोड के अंदर एकादशी और 15 तारीख एक साथ होने से बाजार भी बंद थे, तो लोगों ने आज आकर के श्याम बाबा की झांकियों का बहुत अच्छा लुत्फ उठाया। आइए देखिए।
आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।